My name is Madhukar. I am assistant professor at Krishna Engineering College, Ghaziabad. In today's lecture of web technology, we will discuss more concept of networking, Java, that is URL, URL connection, and datagram. First one, URL. We will start with URL. What is URL? Okay. So URL denotes uniform resource locator, as the name suggests. Definitely, if you want to get a resource, then definitely it must be somewhere. कहीं ना कहीं तो होगा. और URL क्या हेल्प करता है, उस पर्टिकुलर लोकेशन तक पहुंचाता है टू गेट दैट पर्टिकुलर रिसोर्स, जहाँ पर वो रिसोर्स स्टोर्ड है. यानी अगर आपने किसी फाइल की रिक्वेस्ट की तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो फाइल स्टोर होगी, तो आपको URL की ज़रूरत पड़ेगी. उस URL में मल्टीपल फील्ड्स होती हैं और वो फील्ड हर एक चीज़ को, हर एक पॉइंट्स को डिनोट करता है. ठीक है, तो हर एक इन्फॉर्मेशन को डिनोट करता है. तो देखते क्या है, तो जावा URL जो है, यहाँ पे जावा में एक जावा URL नाम की एक क्लास है. ठीक है, जो रिप्रेजेंट करती है URL, यानी जो जनरल में URL होता है नेटवर्किंग में, उसको रिप्रेजेंट करने के जावा ने अपनी एक प्रीडिफाइंड क्लास दी है जावा URL नाम की. ओके, जनरली होता क्या है, इट पॉइंट्स टू अ रिसोर्स ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि www पर जो रिसोर्स कहाँ, जहाँ पर रिसोर्स है उस पर्टिकुलर लोकेशन को पॉइंट करता है. यानी जिस भी आप रिसोर्स की रिक्वेस्ट करोगे, यानी क्या होता है ना कि क्लाइंट्स हैं और आपको रिक्वेस्ट सेंड करनी ही है, और जहाँ पर वो रिसोर्स स्टोर है वर्ल्ड वाइड वेब में, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए है ना, यू रिक्वायर्ड समथिंग, और वो क्या है हमारे पास URL. ओके, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है www.google.com जावा. ये एक क्या है, पूरा एक URL है ये पूरा. ठीक है, google.com/java का. ठीक है, और ये URL मल्टीपल इन्फॉर्मेशन कनेक्ट करता है, यानी कि यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन, ये कुछ और इन्फॉर्मेशन डिनोट कर रहा है, ये कुछ और इन्फॉर्मेशन डिनोट कर रहा है. ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है. जो फर्स्ट पार्ट है आपका HTTPS, ये हमारा क्या है, प्रोटोकॉल है. ठीक है, तो इस प्रोटोकॉल, मैंने जैसे बताया आपको, प्रोटोकॉल आर सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, आर सेट ऑफ रूल्स दैट हैज़ टू बी फॉलोड. ठीक है, बाय द सेंडर्स एज वेल एज रिसीवर्स टू कम्युनिकेट. ठीक है, और उसके बाद क्या आता है हमारे पास, www.google.com, ये हमारा एक सर्वर नेम है, यानी कि, और IP एड्रेस इससे रिलेट जरूर होगा. हर एक सर्वर नेम के साथ IP एड्रेस होता है. ठीक है, तो ये उस चीज़ को डिनोट कर रहा है, यानी कि आप एनी हाउ यू वांट टू कम्युनिकेट विद द सर्वर. क्योंकि मैं क्लाइंट हूँ, अगर मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ और वहाँ पे लिखता हूँ www.google.com/java, तो क्या होगा कि वो, मतलब मैं गूगल के पास जाके जावा की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ. ठीक है ना, तो गूगल मेरे पास एक सर्वर है और मेरी रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, सर्वर के पास, राइट ना. अब वो सर्वर क्या करेगा, मेरी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, है ना, और वो रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा कहाँ पे, लिंक करेगा पोर्ट नंबर पर. यानी कोई ना कोई पोर्ट नंबर ऐसा होगा जो उस सर्वर पे मेरी इन्फॉर्मेशन को स्टोर किए होगा. तो बाकी हमारे पास पोर्ट नंबर होता है, वो कि ऑप्शनल होता है. इफ़ यू आर राइटिंग देन राइट, अदरवाइज नो नीड टू. यानी कि आप यहाँ पे कॉलन लगा के यहाँ पे आप पोर्ट नंबर भी लिख सकते हो. अगर मैं लिखूँ google.com कॉलन, उसके बाद आप जो भी 8080 कोई पोर्ट यूज़ कर लो. इस तरीके से आप पोर्ट नंबर भी लिख सकते हो, क्योंकि जनरली ऑप्शनल होता है. तो आप लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, इट्स डजेंट मैटर. ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं लिखोगे तो इट विल डेफिनेटली इफेक्ट योर प्रोग्राम. सो पोर्ट नंबर होता है, और अगर आप पोर्ट नंबर नहीं मेंशन करते हो URL में, तो इट रिटर्न्स 1, -1 वो ऑटोमेटिकली रिटर्न कर देता है. ठीक है ना, बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है. ओके, तो एंड देन नेक्स्ट हमारे पास जो फील्ड होती है वो है हमारे पास फाइल का नेम और डायरेक्टरी नेम, जहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है. यानी एनी हाउ आपको क्या करना है, उस फाइल से ही तो इन्फॉर्मेशन लेनी है, और वो फाइल कहीं ना कहीं होगी, और वो फाइल कहाँ पर है, सर्वर के पास, और सर्वर के पास है, सर्वर के पास पोर्ट्स होंगे, उस पोर्ट नंबर के पास है. और जनरली क्या होता है, अगर आप पोर्ट नंबर नहीं लिखते तो बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है 80, तो वहाँ पर है. और उसके बाद वो फाइल, यानी किस डायरेक्टरी में सेव है, उस फाइल का कंटेंट यहाँ से एक्सेस हो जाता है. दिस इज़ द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ ए URL. ओके, अगर आप इस URL को और सिग्निफाई करो तो HTTPS google.com www.google.com. ठीक है, :8080/java, आप इसको ऐसे भी इलेबोरेट कर सकते हो. ओके, दिस इज द URL. नेक्स्ट, जावा URL एक प्री डिफाइंड क्लास है, उसके पास अपने खुद के कंस्ट्रक्टर हैं. आप उन कंस्ट्रक्टर यूज़ करके यू कैन ईजिली कॉन्टैक्ट टू दोज पर्टिकुलर URLs, टू दोज पर्टिकुलर सर्वर. जैसे यहाँ पे पहला है URL सिंपल, एक हमारे पास कंस्ट्रक्टर है सिंपल URL क्लास का URL नाम का. ठीक है, URL जो हमारी जो क्लास है जावा की,
उसका इंस्टेंस क्रिएट आप डायरेक्टली कैसे स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करना, यानी आप इसमें डायरेक्टली कर सकते हो उस सर्वर का नेम यानी डोमेन नेम यानी उसका नेम डाल सकते हो। दूसरा है स्ट्रिंग प्रोटोकॉल, स्ट्रिंग होस्ट, इंपोर्ट, स्ट्रिंग फाइल, मतलब आपको उस यूआरएल के कंस्ट्रक्टर में सारी फील्ड्स देनी है, यानी कि उसका नाम, कौन सा प्रोटोकॉल है जैसे HTTPS, ठीक है ना, उसका होस्ट कौन है, पोर्ट नंबर क्या है, जैसे 8080 होस्ट, जैसे मान लो हमारे पास गूगल है, google.com ये मेरा होस्ट है, और उसके बाद उसका पोर्ट नंबर डाल सकते हो एंड उसकी फाइल डाल सकते हो, ठीक है। ऐसी एक और है हमारे पास कंस्ट्रक्टर और है, जैसे इसमें प्रोटोकॉल, सेम, होस्ट, पोर्ट, स्ट्रिंग फाइल नेम और यूआरएल स्ट्रीम हैंडलर। अगर हमारे पास और भी लॉन्ग हमारे पास उसका नाम है और भी लॉन्ग हमारे पास एड्रेस है तो हम उसमें उसको और ऐड कर सकते हैं, फील्ड्स बढ़ा सकते हैं। फोर्थ है हमारे पास फिर से प्रोटोकॉल, होस्ट और स्ट्रिंग फाइल, डायरेक्टली आप फाइल का नेम रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पोर्ट नंबर देना है नहीं दीजिए कोई दिक्कत नहीं, आप इस कंस्ट्रक्टर का भी यूज़ कर सकते हो विदाउट यूजिंग द पोर्ट नंबर, राइट। फिर आपके पास आता है यूआरएल कॉन्टेक्स्ट, उस यूआरएल के कॉन्टेक्स्ट में यूआरएल का नाम लिख सकते हो आप डायरेक्टली और उसके बाद उसका एड्रेस, ठीक है। और फिर यू आर पासिंग द गिवन स्पेक विद स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, सिंपल है। ऐसे यहाँ पर भी सेम कर सकते हो बस हैंडलर का यूज़ करके, द स्पेसिफाई हैंडल विद इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट, मतलब ये क्या है, ये हमारे सारे क्या है, हमारे जनरली ये सारे हमारे जावा के यूआरएल क्लास के कंस्ट्रक्टर हैं, और कंस्ट्रक्टर के थ्रू आप कह सकते हो यू कैन कॉन्टैक्ट विद दोज पर्टिकुलर यूआरएल, यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ दोज पर्टिकुलर यूआरएल विद दीज यूआरएल कंस्ट्रक्टर। उसके बाद क्या होता है, जावा यूआरएल जो है, यूआरएल जो प्रीडिफाइंड क्लास है उसके खुद के कुछ कॉमन मेथड्स हैं, है ना, बहुत सारे मेथड हैं बट कुछ कॉमनली यूज मेथड मैंने यहाँ लिख रखे हैं, जो जनरली क्या होगा आपको कुछ आइडिया लग जाएगा कि जनरली व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी आर ट्राइंग टू गेट, ओके, विद दिस पर्टिकुलर यूआरएल क्लास, विद दिस पर्टिकुलर यूआर मेथड, ओके। तो जैसे पहला मेथड है हमारे पास पब्लिक स्ट्रिंग गेट प्रोटोकॉल, ये क्या करेगा, प्रोटोकॉल को रिटर्न करेगा, ठीक है, इट रिटर्न्स द प्रोटोकॉल ऑफ द यूआरएल, यानी जो प्रोटोकॉल आप यूज करो, जैसे मैं अगर यहाँ पे अगर लिखता हूँ इस मेथड में, मान लो मैंने लिखा पब्लिक स्ट्रिंग, अगर मैं वहाँ पे चलाता हूँ, मान लो यूआरएल क्लास का मैंने यू से ले लिया, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे यू डॉट गेट पब्लिक स्ट्रिंग, आप इसके अंदर अपना मेथड आपको जैसे मैंने ले लिया जी ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, इक्वल टू यू डॉट गेट स्ट्रिंग गेट प्रोटोकॉल, सॉरी गेट प्रोटोकॉल, और इसके अंदर प्रोटोकॉल आपको कैसे करना है, आपको यूआरएल डालना है, सपोज करो मैंने HTTPS, या फिर नहीं डालना है HTTPS तो आप HTTPS भी मत लिखो, आप क्या करो डायरेक्टली इसके अंदर आप सिंपल अपना डॉट गेट प्रोटोकॉल अगर आप लिखते हो यहाँ पे, तो इसके अंदर मैं लिख दूंगा google.com, बस हो गया। इससे क्या होगा, ये आपके प्रोटोकॉल को रिटर्न करेगा इसके साथ, या इसके इस पर्टिकुलर सर्वर नेम के साथ, डोमेन नेम के साथ जो भी प्रोटोकॉल रिटर्न जो इसके साथ ऐड हो रखा है। जैसे कि दूसरा है हमारे पास स्ट्रिंग गेट होस्ट, कौन होस्ट है इसका है, मतलब उसका नाम क्या, होस्ट का नेम, जैसे मैंने google.com लिखा है तो यहाँ पे आपको क्या रिटर्न होगा, गूगल, ओके, google.com। पोर्ट नंबर क्या है, अगर मैंने यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो वो बाय डिफॉल्ट 80 रिटर्न कर देगा। फाइल, उससे रिलेटेड अगर मैं कोई फाइल की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो वो रिटर्न हो जाएगी। अथॉरिटी क्या है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा और वो स्ट्रिंग को रिटर्न कर देगा। गेट क्वेरी, डिफॉल्ट पोर्ट दे देगा उसका, कनेक्शन को ओपन करना, एंड देन इक्वल्स, अगर ऑब्जेक्ट्स को कंपैरिजन करेंगे, जैसे हमने क्या किया था जब फैक्ट्री और इंस्टेंस मेथड में हमने कंपेयर किए थे एड्रेस, वैसे ही गेट कंटेंट, गेट रेफरेंस टू यूआरएल कन्वर्ट करने के लिए। तो ये हमारे क्या है जनरली सारे मेथड्स हैं, और भी हैं इसके बहुत सारे मेथड्स टू गेट द एडिशनल फंक्शनैलिटी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर यूआरएल क्लास। बट हम क्या करते हैं कॉमनली यूज मेथड, मैंने कुछ लिख रखे हैं जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा। इससे क्या होगा, हम इन मेथड का यूज़ करके, है ना, यानी अगर हम यूआरएल का एक कनेक्शन बनाते हैं, यूआरएल का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं यूआरएल क्लास का, और उस ऑब्जेक्ट पे अगर हम इन मेथड को रन कराते हैं तो क्या होगा, आपका स्टार्ट हो जाएगा क्या, ये रन होना, मतलब ऐसे मान के चलो। तो अगर मुझे इस मेथड को नहीं लिखना है तो आप ये काम करिए, पब्लिक यहाँ से हटा देते हैं, इससे क्या होगा, आप डायरेक्टली आपके इसके अंदर इंफॉर्मेशन आ जाएगी, बस सिंपल इतना रखते हैं बस। तो ये मेरा एक बन जाएगा। तो आप इनमें से अपने सारे मेथड, कोई सा भी मेथड चूज करो, एंड देन यू कैन ईजिली गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम यूजिंग दिस मेथड, और यू कैन ईजिली एक्सेस इंफॉर्मेशन यूजिंग दिस मेथड ऑफ यूआरएल क्लास,
है ना। स्पेसिफिकली हमारे ये मेथड प्री डिफाइंड है सारे, और आप कोई भी फंक्शनलिटी लोगे तो आप बस रन कराओ उनके ऑब्जेक्ट्स पर और आप उससे फंक्शनलिटी अचीव कर लो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, देख लेते हैं इसके एग्जांपल को। सिंपल है, जो URL है वो भी हमारे .NET पैकेज के अंदर आएगा। ये पैकेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको इफ़ यू वांट टू अचीव नेटवर्किंग इन जावा। ओके, एक क्लास क्रिएट करो। अब यहाँ पे ये देखो URL न्यू URL, यानी एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने URL क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है। URL क्या है, ये रहा प्रोटोकॉल, होस्ट नेम, फाइल नेम, ठीक है। एंड देन अब क्या होगा, इसके ऑब्जेक्ट पर यू कैन रन एनी मेथड ऑफ URL क्लास। जो URL क्लास के जो अभी हमने डिस्कस किए थे कुछ मेथड, उनके स्पेसिफिक मेथड को किसी भी URL के ऑब्जेक्ट को पे किसी भी मेथड को आप रन कराओगे वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पे देखते हैं, जैसे URL पे मैंने क्या किया, पहला मेथड चलाया गेट प्रोटोकॉल। अब आप सोच के बताओ क्या होगा प्रोटोकॉल का, बताओ क्या लगता है क्या आएगा प्रोटोकॉल। तो सिंपल सा आंसर है यहाँ पे, प्रोटोकॉल क्या मिलेगा मेरे को, HTTP। ये रिटर्न क्या करेगा, HTTP, इसका आंसर HTTP रिटर्न कर देगा। सेकंड हम देखते हैं, अब यहाँ पे सेकंड मेथड चलाया होस्ट, गेट होस्ट, तो होस्ट का नाम क्या रिटर्न करेगा, T पॉइंट, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ गूगल, तो आप गूगल भी ले सकते हो, ओके। एंड देन गेट पोर्ट, कुछ नहीं होता तो बाय डिफॉल्ट 80 रिटर्न कर देगा। गेट फाइल, आपको जावा ट्यूटोरियल, सिंपल है। तो दिस इज हाउ ऑल द मेथड्स वर्क एंड देन यू कैन गेट द फंक्शनैलिटीज ऑफ ऑल दीज मेथड्स, ओके। आप क्या करना है, जस्ट सिंपल है, आपको URL क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है फॉर जावा URL पैकेज के लिए, ठीक है। एंड देन विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स यू कैन रन एनी मेथड ऑन द रेफरेंस वेरिएबल ऑफ दोज ऑब्जेक्ट, okay, and then this method will return some sort of some piece of information, okay, चाहे फिर वो प्रोटोकॉल हो, होस्ट हो, पोर्ट हो या फिर फाइल हो, और आप उनको प्रिंट करा के देखिए, आप यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्म, बट यू हैव टू यूज ट्राई कैश फॉर एक्सेप्शनल हैंडलिंग, ओके। हो सकता है कनेक्शन ना हो, क्या पता वो URL एग्जिस्ट ही ना करता हो, है ना। मान लो कोई URL नहीं है तो कैसे पता चलेगा, तो क्या होगा, जब आप प्रोग्राम को रन करें, एप्लीकेशन को रन करोगे, तो आपको क्या होगा, वहाँ पे एक एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगा जिससे आपको पता लग जाएगा कि ये तो URL है ही नहीं, वी हैव टू चेंज। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास जावा URL कनेक्शन क्लास, ओके। URL कनेक्शन क्लास भी है हमारे पास, एक अलग क्लास है। पहले हमारे पास URL था, अब हम लोग URL कनेक्शन क्लास की बात करते हैं, ठीक है। बेसिकली ये क्या करता है, कम्युनिकेशन लिंक रिप्रेजेंट करता है, कम्युनिकेशन बिटवीन द URL एंड द एप्लीकेशन। अभी हम लोग URL की बात कर रहे थे सारी चीज़ें, वहाँ से हम लोग URL का होस्ट का नेम, URL का पोर्ट नंबर, प्रोटोकॉल्स, ये सब पता कर रहे थे। अब क्या होगा कि एप्लीकेशन और URL के बीच में जो कम्युनिकेशन लिंक एस्टैब्लिश होगा, है ना, जब भी हम लोग कुछ भी सपोज करो आपने कोई रिक्वेस्ट जनरेट करी किसी एप्लीकेशन के थ्रू और वो कहीं गई होगी, तो आपको एनी हाउ यू हैव टू मेंटेन दैट पर्टिकुलर कनेक्शन। वो किसके थ्रू होगा, हमारा URL कनेक्शन, विद द हेल्प ऑफ URL कनेक्शन क्लास इन जावा, ओके। इट प्रोवाइड द लिंक बिटवीन URL एंड एप्लीकेशन, क्योंकि एप्लीकेशन के थ्रू ही तो आप रिक्वेस्ट जनरेट करोगे, वहाँ से रिस्पॉन्स कैप्चर करोगे, राइट, यही तो हो पाता है। तो URL के पास ऑब्वियसली दो कंपोनेंट है, क्या, प्रोटोकॉल रिक्वायर्ड टू एक्सेस द रिसोर्स एंड द लोकेशन ऑफ द रिसोर्स। क्योंकि आपको करना क्या है, एनी हाउ आपको उस रिसोर्स को एक्सेस करना है, क्योंकि अगर आपके पास प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करोगे तो आप रिसोर्स को एक्सेस भी नहीं कर पाओगे। मैंने बताया ना कि प्रोटोकॉल सेटअप स्टैंडर्ड्स होते हैं, यानी रूल्स होते हैं, ओके। और उसकी लोकेशन, किस लोकेशन पे वो रिसोर्स स्टोर्ड है, तभी तो आप लिंक कर पाओगे, है ना। URL प्लस एप्लीकेशन को लिंक करने के लिए वी विल यूज URL कनेक्शन, ओके। फीचर होते हैं कुछ URL कनेक्शन क्लास के, देख लेते हैं एक बार। जनरली URL कनेक्शन क्लास होती है वो मेरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास आपको पता होगा वो ही, क्योंकि जनरली हम लोग करते क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेटा हेडिंग का यूज़ करते हैं, एब्स्ट्रैक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये जावा में कॉन्सेप्ट हैं सारे, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वी ट्राई टू गेट ऑल द थिंग्स, ओके। और जनरली ये भी होता है कि वी आर नॉट एबल टू गेट all the things, you can't create the object, okay. So the two subclasses HTTP URL connection and jar URL connection makes the connection between the client Java program and URL resource of the internet, क्योंकि आपको एप्लीकेशन से
URL को इस्टाब्लिश कर कनेक्शन इस्टाब्लिश करना है, लिंक करना है, तो आपको एप्लीकेशन जावा साइड का प्रोग्राम होगा और URL जो रिसोर्स है आपका इंटरनेट पर है आपको वहाँ से लिंकअप करना है। देन यू विल यूज़ URL कनेक्शन क्लास जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और उसकी कुछ सब क्लासेस भी है जिसमें एक HTTP है, एक जार URL कनेक्शन है, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ URL कनेक्शन क्लास यूजर कैन रीड एंड राइट टू और फ्रॉम एनी रिसोर्स रेफर्ड बाय द URL ऑब्जेक्ट, यानी कि तभी हम लोग क्या है, क्योंकि कनेक्शन नहीं होगा ना तो हाँ यू कैन रीड द इन्फॉर्मेशन, यू कैन रीड द और यू कैन राइट द इन्फॉर्मेशन। जब कनेक्शन इस्टाब्लिश हो जाएगा उस पर्टिकुलर URL के ऑब्जेक्ट के थ्रू उस पर्टिकुलर लोकेशन पे, तो क्या होगा, उससे आप डेटा को फैच भी कर सकते हो और डेटा को स्टोर भी कर सकते हो, तभी आप कर पाओगे। अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव ऑल दीज इन्फॉर्मेशन इफ यू आर नॉट एबल टू एस्टाब्लिश द connection. So once the connection is established, Java program has a URL connection object. We can use it to read or write and get further information like content length etc. अगर आपका एक कनेक्शन इस्टाब्लिश हो गया है तो इट मीन्स यू आर फ्री, नाउ यू कैन हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन, चाहे आप फिर उसको रीड करो या फिर आप राइट भी करो, है ना, और आप फर्दर इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करना चाहते हो, देन डेफिनेटली यू कैन हैव ऑल दीज फंक्शनैलिटीज़। क्योंकि हर एक ना एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको कनेक्शन बनाना है, राइट, अगर आपको कनेक्शन बनाना है तो जाहिर सी बात है कि, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन एक्सेस करनी है तो ये एक पॉइंट है कि आपको कनेक्शन इस्टाब्लिश करना पड़ेगा अगर कनेक्शन ओरिएंटेड सिस्टम है तो, और जहाँ पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन लॉस नहीं करना चाहते, तो आप क्या करो, कनेक्शन इस्टाब्लिश करो और उस कनेक्शन के साथ लिंक बन जाता है फ्रॉम क्लाइंट टू द सर्वर और फ्रॉम द क्लाइंट एप्लीकेशन और क्लाइंट जावा प्रोग्राम टू द रिसोर्स ऑन द इंटरनेट। तब आप क्या कर पाते हो, रिसोर्स को एक्सेस कर पाते हो, इस रिसोर्स को रीड कर पाते हो, राइट कर पाते हो, और आप फर्दर और बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन इफ यू वांट टू एक्सेस देन यू कैन हैव दैट पर्टिकुलर एक्सेस ऑन दिस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन। ओके, ऐसे ही जावा URL के पास अपने बहुत सारे कंस्ट्रक्टर थे, ऐसे ही जावा URL कनेक्शन के पास भी अपना कंस्ट्रक्टर है जो क्या है हमारे पास, URL कनेक्शन यानी URL इट कंस्ट्रक्ट अ URL कनेक्शन टू द स्पेसिफाइड URL, यानी आप डायरेक्टली क्या करो, URL कनेक्शन कंस्ट्रक्टर का यूज़ करो, क्योंकि URL कनेक्शन ही हमारी क्लास है प्रीडिफाइंड, है ना, आप उसका यूज़ करो, उसके अंदर पास क्या करना है आपको, URL, और वो क्या करेगा, उस URL स्पेसिफाइड URL के साथ कनेक्शन इस्टाब्लिश कर देगा, देन यू कैन हैव ऑल दीज फंक्शनैलिटीज़। कुछ मेथड है जावा URL कनेक्शन क्लास के पास, ठीक है, URL कनेक्शन क्लास लिख लो, कनेक्शन क्लास के पास, ठीक है, URL कनेक्शन क्लास के पास कुछ मेथड है, बहुत सारे हैं बट यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकली मेंशन किए हुए हैं, जैसे कि ऐड रिक्वेस्ट, आप रिक्वेस्ट कनेक्ट कर सकते हो, अलाउ यूज़र इंटरेक्शन कर सकते हो यहाँ पे, और गेट कंटेंट, कनेक्शन टाइम आउट, ये कुछ मेथड्स हैं। जब भी आप कनेक्शन इस्टाब्लिश करते हो तो यू विल यूज़ कनेक्ट मेथड टू कनेक्ट विद दैट स्पेसिफिक URL, और उसके बाद आपको कनेक्शन को टाइम आउट हो जाता है तो आप टाइम आउट मेथड का यूज़ करो, है ना, आपको कंटेंट गेट करना है तो आप एरे के फॉर्म में करना चाहते हो तो गेट कनेक्शन विद क्लासेस ऑफ एरेज, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन हैव ऑल दिस कंटेंट्स, और दिस हाउ यू कैन हैव और यू कैन रिट्रीव द कंटेंट ऑफ द URL कनेक्शन, ठीक है। दीज आर ऑल द मेथड्स दैट आर रिक्वायर्ड टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन। अगर आपके पास ये मेथड नहीं है तो यू आर नॉट एबल टू गेट एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन। आप कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हो बट स्टिल आफ्टर कनेक्शन आपको ना स्पेसिफिक मेथड्स भी यूज़ करने होते हैं, क्योंकि कनेक्शन बनाना इज नॉट अ बिग डील, बट आफ्टर कनेक्टेड यू इन्फॉर्मेशन को फैच करना इज अ बिग डील, क्योंकि आपको एक स्पेसिफिक चीज़ों का यूज़ करना है, स्पेसिफिक मेथड का यूज़ करना है, सो दैट आप स्पेसिफिक मेथड का यूज़ करके स्पेसिफिक कंटेंट को और इन्फॉर्मेशन को फैच कर पाए और कैप्चर कर पाए, ठीक है। और एक चीज़ और है, हाउ टू गेट ऑब्जेक्ट ऑफ URL कनेक्शन क्लास, ऑब्जेक्ट कैसे आप बना सकते हो, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट हमारा, मैंने क्या बताया, एब्स्ट्रैक्ट है, राइट, तो डायरेक्टली तो आप बना नहीं सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेफिनेटली यू विल यूज अनदर मेथड्स। क्या, ओपन कनेक्शन जो मेथड है ऑफ द URL क्लास रिटर्न्स द ऑब्जेक्ट ऑफ द URL कनेक्शन क्लास, राइट। ड्यू टू एब्स्ट्रैक्ट वी आर नॉट एबल टू क्रिएट ऑब्जेक्ट और वी आर नॉट एबल टू इंस्टेंशिएट, है ना, तो अब हम क्या करेंगे, डेफिनेटली वी यूज सर्टेन मेथड, वी विल यूज अनदर मेथड to create the object of URL connection class. Okay, so to create the URL connection object of URL connection class, we will use open connection method of URL class, यानी जो हमारे पास हमने इससे पहले जो पढ़ी थी URL class, उसका हम लोग क्या करेंगे, ओपन कनेक्शन मेथड यूज करेंगे,
और ओपन कनेक्शन मेथड क्या रिटर्न करेगा, आपका ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, किसका, यूर क्लास का। तभी तो आप फंक्शनलिटी ले पाओगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं होगा हमारे पास तो हम मेथड कैसे रन करेंगे, है ना। जो हमने अभी प्रीवियसली ये वाले जो मेथड हैं, जैसे कुछ मेथड ये मैंने जो बताए थे, इन मेथड का आप यूज़ कैसे करो विदाउट ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा रेफरेंस वेरिएबल पर, और रेफरेंस वेरिएबल नहीं होगा यानी ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो हम लोग कर ही नहीं पाएंगे ना। तो बी रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट सो दैट वी कुड बी एबल टू यूज़ methods of that particular predefined URL connection class. Syntax देखते हैं क्या है इसका, public URL connection, open connection throws IO exception। मतलब आपको क्या करना है, URL कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, मतलब सिंपल है, आप URL कनेक्शन लो, कुछ भी नाम ले लो, जैसे मैंने UC ले लेता हूँ, ठीक है ना। अब क्या है, ओपन कनेक्शन क्लास है किसका, URL का। तो आप इस पर क्या करो, अगर आप चलाना चाहो तो आप डायरेक्टली चला सकते हो, डॉट ओपन कनेक्शन, और नहीं तो आप प्रीवियसली URL क्लास को ही चला लो, तो आप इसको काट सकते हो, और उसके बाद आप इसको चलाओगे तो आपका क्या होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। दिस इज़ हाउ यू कैन डू। मतलब क्या है, ये मैंने इसलिए किया क्योंकि आप इसको ज़रूरत है नहीं, तो इसको हटा देते हैं। तो ये आप इसको हटा दो, बस आप सिंपल क्या करो, URL आप डायरेक्टली इस तरीके से भी लिख सकते हो, मतलब डायरेक्टली आप इस तरीके से लिख दो क्या, URL डॉट ओपन कनेक्शन, and then you are ready to start to get the object of URL connection। जब आपको URL connection का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, then you will be able to, ठीक है, to get you will to run the method of that particular URL connection class। okay, एक एग्जांपल है यहाँ पे, ये देख लेते हैं, सिंपल है, .NET का यूज़ करेंगे पैकेज का, जो बार बार मैं बोल रहा हूँ, फॉर इनपुट आउटपुट वी विल यूज़ IO। एग्जांपल है क्या, सिंपल उठाओ यहाँ से URL का एक, मैंने क्या किया, URL का एक ऑब्जेक्ट बनाया, फिर मैंने क्या किया, URL कनेक्शन का जो एक ऑब्जेक्ट बनाया, कहाँ से रिटर्न हुआ, ओपन कनेक्शन से। किसका मेथड है ये, URL का स्टैटिक मेथड है, ये रहा, इस URL का ही ये मेथड है स्टैटिक। आप डायरेक्टली यहाँ से उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फॉर इनपुट आउटपुट, इनपुट स्ट्रीम का हमने यूज़ किया क्या, टू गेट इनपुट स्ट्रीम, एंड देन जो भी इंफॉर्मेशन आएगी यहाँ से, वो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से रन करा लेंगे और एग्जीक्यूट कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे। मतलब ये क्या है, हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए हमने ट्राई कैच का यूज़ किया। सिंपल से स्टेप्स हैं, पहले आपको URL बनाना है, URL का ऑब्जेक्ट, फिर उस URL के ऑब्जेक्ट पे हमें क्या करना है, ओपन कनेक्शन मेथड रन करना है टू रिटर्न ऑब्जेक्ट ऑफ URL कनेक्शन, to return object of URL connection, so that we could run some sort of methods। क्या हमने input stream का रन किया for on the reference variable of this particular URL connection return object। okay, नेक्स्ट है हमारे पास जावा डेटाग्राम। ऑब्वियसली डेटाग्राम आपको पता ही है यार, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सेंड फ्रॉम वन डिवाइसेस टू अनदर डिवाइसेस, बट बाय एस्टैब्लिश नेटवर्क। बट पॉइंट क्या है, जब भी डेटाग्राम सेंड किया जाता है, मतलब डेटाग्राम की बात कर रहे हैं, ये भी एक इन्फॉर्मेशन ही है, ठीक है ना, जो सेंड की जा रही है ना, फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस ओवर द नेटवर्क, ये भी एक इन्फॉर्मेशन ही है। बट होता क्या है कि जब भी किसी भी टारगेट डिवाइस के लिए हमने डेटाग्राम को सेंड करते हैं, और जनरली ये डेटाग्राम है ना जो हमारे कनेक्शन लेस में सेंड होते हैं, कनेक्शन लेस नेटवर्क पे, कनेक्शन ओरिएंटेड पे हमने अभी इससे पहले हमने इन्फॉर्मेशन सारी पढ़ी। अब डेटाग्राम की बात हो रही थी, यानी कि हम कनेक्शन लेस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि हमें कोई वी डू नॉट नीड टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन। और जब भी आप डेटाग्राम को सेंड करोगे तो कोई एश्योरेंस नहीं है कि वो डेटा आपका पहुंचेगा भी टू द टारगेट डिवाइस सेफली, क्योंकि कनेक्शन तो एस्टैब्लिश है नहीं, और हमने ऐसे ही सेंड कर दिया पैकेज डेटाग्राम, राइट। तो ये डैमेज भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो UDP प्रोटोकॉल, और जनरली अगर आपको पता है कनेक्शन लेस में हम लोग UDP यूज़ करते हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या यूज़ करते हैं, TCP/IP प्रोटोकॉल, राइट ना। But in connectionless we use UDP protocol to implement datagrams in Java। जैसे उसमें सॉकेट था क्या हमारे पास, सॉकेट एंड सर्वर सॉकेट फॉर एस्टैब्लिश क्लाइंट एंड सर्वर कनेक्शन, वैसे यहाँ पर भी जावा डाटाग्राम सॉकेट है और डाटाग्राम पैकेट है टू सेंड द डेटा फॉर ऑन कनेक्शनलेस सॉकेट प्रोग्रामिंग, ठीक है। यहाँ पे UDP यूज है, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है, क्योंकि कनेक्शन लेस है,
ठीक है। अब क्या है यहाँ पर भी जावा डेटाग्राम सॉकेट क्लास रिप्रेजेंट करिए कनेक्शन लेस सॉकेट फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग पैकेट, ठीक है। एंड डेटाग्राम जनरली इंफॉर्मेशन ही है, बट देर इज नो गारंटी ऑफ इट्स कंटेंट अराइवल और अराइवल टाइम, ठीक है। जावा डेटाग्राम पैकेट क्लास, ठीक है, ये एक मैसेज के फॉर्म में डेटा सेंड करता है और रिसीव करता है, वहाँ पर डेटाग्राम, ठीक है ना, और ये यहाँ पर इट इज़ अ काइंड ऑफ मैसेज दैट हैज़ बीन सेंट और रिसीव्ड, ठीक है, और इट इज़ अ डेटा कंटेनर। इफ़ यू सेंड मल्टीपल पैकेट में अराइव इन एनी ऑर्डर, एडिशनली पैकेट डिलीवरी इज नॉट गारंटीड। अगर आप मल्टीपल मैसेज सेंड करते हो, ठीक है, मल्टीपल पैकेट सेंड करते हो इन द फॉर्म पे, तो डेटाग्राम पैकेट दोनों को अलग अलग तरीके से सेंड किया जा रहा है। डेटाग्राम में हम लोग अलग इन्फॉर्मेशन, अलग तरीके से इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं इन द बंच, और यहाँ पे हम मैसेज के फॉर्म में कर रहे हैं, ठीक है। तो एक मैसेज जब हम सेंड कर रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं, है ना, और मल्टीपल हम लोग पैकेट सेंड कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो पहुँचें, किसी भी ऑर्डर में जा सकते हैं। तो होता क्या है यहाँ पे, फॉर कनेक्शन ओरिएंटेड वी यूज़ TCP/IP प्रोटोकॉल, और हम सॉकेट यूज़ कर रहे हैं, सॉकेट सर्वर यूज़ कर रहे हैं, बट फॉर connection less protocol, connection less information sending and retrieving, we use datagram or we use UDP protocols, right now. So these are all about the connection establishment, these are all about connection less, and this is all about the networking in Java. So this is how you can establish the connection, this is how you can send the information, either in the form of datagram, either in the form of packet, either in the form of message, or you can establish the connection, or you can basically have connection less communication. Okay, this is all about this particular networking. Okay, thank you everyone.